तो सभी दोस्तों को जोहार। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम लिखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जैसे कि पिछला क्लास में लाभ और हानि के बारे में बात कर चुके हैं और बच्चों से भी बात किए थे, तो किनको किनको फॉर्मूला याद है? लाभ बराबर बताओ, बोलो। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर ना, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम लोग सभी के सभी जान चुके थे लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हानि बराबर। और लाभ किसे कहेंगे, हानि किसे कहेंगे, क्रय मूल्य किसे कहेंगे, विक्रय मूल्य किसे कहेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखने में वैसा ही लग रहा है पर इस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। देखने में सेम लग रहा है पर दोस्तों ये अलग तरह का बनेगा। तो क्या अलग है क्या अलग नहीं है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ के भी सुनेंगे, साथ में समझेंगे भी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, एक साइकिल 4,000 में खरीदा, 4,000 में खरीदा और उसे बेचने पर 500 का लाभ हुआ, 500 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या तुम लोग को क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन बना पाओगे? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये बनाने का कोशिश कर रहा है, पर बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा वो तो हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए इसके लिए हम जगह को छोड़ रहे हैं और बाकी देखते हैं हम लोग कैसे बनाता है। हो गया है? नहीं कट रहा है तो इसको पूर्णांक में हम लोग लिख सकते थे। तो ये देखिए लगभग के लगभग कितना दूरी तक बना लिया है और आप लोग को भी समझ आ गया होगा। एक साइकिल इतना में खरीद कर उसे इतना का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ यहाँ पे आ गया है 500 दिख रहा है, जैसे कि वहाँ दिया गया है गुने 100 बटे क्रय मूल्य यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से ये काटने पे देखो इस प्रकार से काट दिया, बाकी यहाँ पे इसका आंसर, और इसको जो है पूर्णांक में लिखना था। तो अब जो है अगला क्वेश्चन इन लोग को देंगे दोस्तों। यहाँ पे अलग क्या था, ये डायरेक्ट यहाँ पे लाभ दे दिए थे, क्योंकि ना लाभ जो है निकालना पड़ता था जब दो चीज दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे। तो दोस्तों अभी हम और इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन बना देते हैं और वो क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, ये समझ आया तुम लोग को? आया था कि नहीं आया? अब चलो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं। देखो एक टीवी, ठीक है, 5,000 में बेचा और 500 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये कौन बना पाओगे? देखो एक टीवी 5,000 में बेचा और 500 का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कौन बना पाओगे? बना लोगे? गलत आया तो क्वेश्चन को बढ़िया से समझने का कोशिश करो, क्योंकि हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं बनता है। एक टीवी 5,000 में बेचा और 500 का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जल्दी बोलो। तो दोस्तों हमने जो सोचा था कि कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, सेम वैसा ही ये गलती करा है। अभी जो है इसको बोर्ड में बनाने नहीं दिए थे, ये जो है कॉपी में बनाने के लिए बोले, तो जैसा सोच रहे थे वैसा ही गलती कर दिया। और सेम आप लोग भी यही गलती करेंगे इस क्वेश्चन पे। जैसे कि हमने यहाँ पे बोल दिया है कि एक टीवी 5,000 में बेचा और 500 का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। वो तो तुम लोग बढ़िया से देखो, हमने सीधा सीधी तुम लोग को क्लियरली बोल दिया था कि जो खरीद रहा है उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। जो बेच रहा है उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। क्लियर समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कौन सा मूल्य दिया गया है? देखो तो, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य? हाँ, क्योंकि वो बेच रहा है। क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य की दिया गया है कितना? 5,000। और क्या दिया है? और क्या दिया है?
हाँ लाभ दिया है, मतलब 5,000 में बेच दिया, उसी में से लाभ निकल के आया कितना 500, लाभ बराबर 500। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसने क्या गलती किया, हम सीधा बता दे रहे हैं गलती भी। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने क्या होता है 100 बटे क्या क्रय मूल्य, इतना होता है। पर यहाँ पे देखो तो लाभ दिया हुआ है 500 गुने 100 हम लिखेंगे, और यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? और क्रय मूल्य यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? तो ये देखो जहाँ पे क्रय मूल्य लिखना चाहिए वहां पे ये विक्रय मूल्य लिख दिया था, तो इसी में गलत हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? क्या ज्ञात करना होगा? क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। और क्रय मूल्य जब भी ज्ञात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, लाभ नहीं होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्या हो जाएगा? देखो किसी भी चीज को बेचते हैं, इस पेन का ही उदाहरण उस दिन दिए थे, नहीं 50 रुपया में बेचे और 40 रुपया में खरीदे थे, ऐसा कुछ बोले थे ना। तो हम बोलेंगे ये जो कलम है 60 रुपया में बेच दिए, 60 रुपया में बेच दिए और 10 रुपया का फायदा हुआ, तो कितना में खरीदे? नहीं, 60 रुपया में बेचे, हाँ 50 रुपया। अब समझ आया? तो इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन था, जैसे ये 60 रुपया में खरीदे और 60 रुपया में बेचे और 10 रुपया का फायदा हुआ, तो इसका जो है खरीदारी दाम कैसे निकालना है? तो घटा दिए तुम लोग, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी घटा देना है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। समझ आ गया? तो विक्रय मूल्य कितना है 5,000 घटाओ लाभ कितना है 500, तो इसमें घटाओगे तो 4500, ये क्या आ गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अब आ गया कि नहीं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पे डाल दो। इतना क्लियर हुआ? 2 0 कट गया, यहाँ 500 बटे 45। क्लियर समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या लिख दिए 45। अब देखो 45 तो नहीं कट रहा है तो भागा कर देना, 45 भागा कितना 500, तो एक बार में कितना आया 45, कितना आया 5 एगो 0, फिर और एक बार में 45, कितना आया कितना यहाँ पे 10 में 5 ना बचेगा, यहाँ पे पॉइंट देंगे, ठीक है 0 के बार में फिर 1, तो ये जो है कट नहीं रहा है, इसीलिए 11.1 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आप लोग को भी समझ आ गया कहाँ पे क्या गलती हो रहा था। तो इस प्रकार से बच्चे गलती करते हैं। तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जोहार, और जो भाई चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे नए हैं फॉलो कर दीजिए। साथ में जो भी बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कीजिए। साथ में बोलेंगे जिनको भी डाउट हो रहा है, जैसे कि हम पहले ही बोल चुके 9 और 10 के बच्चे को जिस भी तरह का क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हो गणित में, वो जो है अपना क्वेश्चन का नंबर और चैप्टर जो है कमेंट कर दीजिए, मैं उसी के हिसाब से बना दूंगा, ताकि आपका सुविधा हो और आप लोग समझ पाए कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से उस क्वेश्चन का हल होता है।